एकादशी के दिन जब आप शंकर को जल चढ़ाने तो हर रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन हो, शंकर जी के मंदिर में आप जब जल अर्पित करें, 3 बार आपको अपने मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, इसमें 12 श्लोक होते हैं, वह आपको नंदी जी के पास में बैठकर शिव शंकर के मंदिर में कर लेने हैं। इससे आपको पूरी एकादशी का फल मिलता है, घर में बरकत होती है, धन का आगमन होता है। आपके घर में पैसा तो आ रहा है पर वह पैसा टिक नहीं रहा। आपका घर का पैसा पुलिस में, डॉक्टरी में, एक्सीडेंट वगैरह आदि में, काफी गलत जगह पर, वेश्यावृत्ति में यदि आपका पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार में या मदिरा पान में पैसा जा रहा है, पैसा घर में आ रहा है, पैसा आने में कोई कमी नहीं है, पर पैसा आपके घर में टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, आपने वह पैसा दे दिया, वहाँ से वह पैसा अपने पास नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि हमारा पैसा लौटा दो, पर पैसा आपका मिल नहीं रहा आपको। शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात शंकर जी के शिवलिंग के सामने है, जो नंदी होता है, नंदी जी के चरण पर गंगा जी का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर अर्पित कर देते हैं, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। वह पैसा कभी भी गलत जगह पर खर्च नहीं होता, गलत स्थान पर वह धन जाएगा ही नहीं। एकादशियाँ कितनी होती हैं? 26। तो भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करी थी, वह निर्जला एकादशी थी, इसलिए सभी एकादशियों में बड़ी एकादशी महत्वता, शास्त्र की महत्वता निर्जला एकादशी की कही जाती है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए, व्रतों का कभी भी पुण्य समाप्त नहीं हुआ, इन व्रतों का पुण्य कभी भी समाप्त नहीं हुआ। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष, तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। 3 व्रतों का फल कभी भी समाप्त नहीं होता, तो व्यक्ति को ये 3 व्रत जरूर रखने चाहिए अपने जीवन में। निर्जला एकादशी के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, सकंद पुराण कहती है, आप चाहे वर्ष भर की एकादशी करें या ना करें, निर्जला एकादशी के दिन जो तुलसी जी हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, वो तुलसी दान देना। अगर वह तुलसी आपके पास में रखी है, निर्जला एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, आपके घर में, आपको मंदिर में अपने जो भगवान को तुलसी अर्पित की है, मान लो वह तुलसी आपके पास रखी है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट है, शरीर में बहुत ही ज्यादा कष्ट है, तकलीफ है, थोड़ी सी वह चढ़ी हुई तुलसी ठाकुर जी से उतार कर, ठाकुर जी के पास से लेकर वह तुलसी आप उस जीव को दो तो सही, आधा घंटा आप इंतजार करो, के स्वास्थ्य में अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। उस एकादशी का, उस निर्जला एकादशी का ऐसी एकादशी है, ने जगत में जाकर देवताओं के पास जाकर निवेदन किया है, जब कल्याण हुआ है। जितनी भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती हैं, वह ध्यान से सुने। महापुराण की कथा कहती है, इस चित्र को जो व्यक्ति स्मरण कर लेता है, उसे 26 एकादशियां करनी भी नहीं पड़ती, उसे केवल एकादशी की यह कथा सुनकर ही तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। वैशाख के महीने में प्रयास करना, एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर वैशाख के किसी भी दिन, वैशाख के महीने के अंदर शंकर भगवान को आप वह चढ़ा देना। एक बात और अच्छे से जान लीजिए, यदि आपके पास में जो बेल का फल होता है ना, बेल के फल में से अंदर से वो गुर्दा निकाल लेते हैं, अंदर वह गुर्दा होता है ना, वह गुर्दा निकाल लेते हैं। उस गुर्दे को निकालने के बाद उसकी जो खोल सी रह जाती है, जो खोल उसकी रह गई, उस खोल के अंदर, छिलके के अंदर जल भर लिया, उस छिलके के अंदर जल भरकर, जल को आपने तांबे के पात्र में फिर डाल लिया, फिर वह जल ले जाकर आपने, का जो व्यक्ति रोगीला होता है, इसका रोग कभी खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी पे, शरीर में कुछ न कुछ दुखता ही रहता है, शरीर में कुछ न कुछ कष्ट रहता ही रहता है, जो वह बेल का फल होता है, उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, संत देव महात्मा होते हैं ना, एक तुम्बा रखते हैं, उसमें पानी भर कर रखते हैं, उसमें जो पानी हो, पानी तांबे पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में अर्पित कर दीजिए, और थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष में अर्पित कर दीजिए। शिव जी को जल चढ़ाया गया है, उसी में से थोड़ा सा जल लेकर आए, और जो रोगीला व्यक्ति है, वैशाख के महीने में वह जल आप उसको पिला दीजिए, उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी, सुख का अनुभव होने लगेगा। मिट्टी का शिवलिंग बना लेने पर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन में 6 महीने होने वाली बाधाएं अपने आप कट जाती हैं। ध्यान देना जरा इस बात का, लिंग पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में
स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का। उसमें एक बात कही गई है, संसार का मनुष्य मृत्यु लोक में रहने वाला मानव मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है। और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण होकर का सदस्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर एक बूंद जल भी अर्पित कर देता है, इतने घर के सदस्य होते पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, तो 6 महीने तक किसी भी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता। वह दुख उस व्यक्ति का अपने आप कट जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन पत्रों में भी बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यह पत्र सुन लीजिए कि एक व्यक्ति के नाक में गंठान हो गई थी। औरत का पत्र आया था, उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ, मेरे बेटे की नाक में गंठान हो गई थी। उसमें आपने कई बार पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपति व्रत रखना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से जल बेटे को शंकर को चढ़ाकर वहाँ से जल लाकर और बेटे को पिलाना शुरू किया। तो मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं ऑपरेशन कराने के लिए जब बेटे को लेकर गई, उसका एक्सरा जब वापस किया गया तब उसकी नाक की गठान समाप्त हो चुकी थी, गठान नहीं थी नाक में। यह शिव कृपा है।